दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलने की जिद करते हैं, उस उम्र में वह मासूम हवस का खेल खेलने लग गई थी। दोस्तों, यह सच्ची घटना को सुनाने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद आपको सिर्फ जागरूक करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम अब तक 302। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, तभी कहानी समझ में आएगी। लाइक करें और शेयर भी करते चलें। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। यह सच्ची घटना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है धार, और इसके अंतर्गत एक थाना पड़ता है अमजेरा सरदारपुर। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है केसवी। दोस्तों, 12 अगस्त को इस गांव के कुछ बच्चे अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक झाड़ी पर पड़ी। वहां उनको कुछ कपड़े दिखे। नज़दीक जाकर देखा तो उस उनमें चीख पुकार मच गई। वहां एक 22 से 24 वर्ष की महिला नग्न अवस्था में पड़ी थी। बच्चे अपने मवेशियों को छोड़कर गांव की तरफ भागे। गांव में जाकर लोगों को बताया कि एक महिला नग्न अवस्था में पड़ी है। गांव के लोग भागे भागे जंगल की तरफ दौड़े। उन्होंने इसकी सूचना अमजेरा सरदारपुर थाने को दी। सूचना पाते ही टीआई रविंद्र बारिया और एसटीओपी आशुतोष पटेल अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। शव का निरीक्षण करने पर पता चला कि उसका अनुमान लगाया कि यह 22-24 वर्षीय महिला की हत्या इसलिए हो गई होगी कि पहले इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई होगी। जब इसने विरोध किया तो इसे मार दिया गया होगा। वस्त्र जैसे के तैसे थे, सिर्फ उसकी जीन्स शव से कुछ दूरी पर पड़ी थी। जब शव का परीक्षण किया गया तो उसके एक हाथ में एस के और दिल का टैटू गुदा हुआ था, और वहीं दूसरे हाथ में प्रीतम और 3 स्टार गुदे थे। पुलिस ने इन सब की फोटो खींची और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगल बगल के गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, अतः पुलिस ने उन गांव वालों से शव की पहचान करने को कहा, मगर लोगों ने उस शव को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उस इलाके की थी ही नहीं। पुलिस ने जब बारीकी से जांच की तो वहां कुछ गाड़ियों के पहियों के निशान नजर आ रहे थे। पुलिस समझ गई थी कि महिला को या तो बाहर से मार के यहाँ फेंक दिया गया हो, या फिर उसे यहाँ बलात्कार करने के मकसद से लाया गया होगा, और उसने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई और नज़दीक के सभी थानों को से मिसिंग कंप्लेंट की रिपोर्ट जाननी चाहिए, मगर किसी भी थाने में किसी महिला की मिसिंग कंप्लेंट नहीं थी। अतः पुलिस ने दोनों हाथों की फ़ोटो और उस महिला का फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसका रिजल्ट भी पुलिस को तुरंत मिल गया। दोस्तों, यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल में 10 वर्ष पहले बिंदी क्षेत्र से एक आदमी अपने परिवार के साथ रोजी रोटी कमाने के लिए धार जिले के पीथमपुर आता है। परिवार में वह, उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं, जिसमें लड़की बड़ी होती है जिसकी उम्र 7 वर्ष होती है। दोस्तों, गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिवार और उस लड़के का नाम गुप्त रखा गया है। समय गुजर रहा होता है, बच्चे स्कूल भी पढ़ने जाते हैं। एक दिन उस आदमी को बैंक में जाना होता है। बच्ची भी अपने पिता के साथ जाने की जिद करती है, तो पिता उसको भी साथ ले जाते हैं। तब उस लड़की की उम्र 13 वर्ष होती है। उसके पिताजी बैंक में के अंदर चले जाते हैं और वह बच्ची बाहर ही खड़ी हो जाती है। उस बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो गेट पर खड़ा होता है,
उसने उस लड़की से बात करना शुरू किया, लड़की भी उससे बात करने लगी। उसने अपना नाम प्रीतम बताया और लड़की का नाम पूछा, लड़की ने भी अपना नाम बताया। साथ ही साथ दोनों ने अपने अपने मोबाइल एक्सचेंज कर लिए। दोस्तों ये उम्र ऐसी होती है जहाँ अपोजिट लिंग की तरफ झुकाव होता ही है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। प्रीतम और वह लड़की फ़ोन पर बातें करने लगे। प्रीतम ने अपने आप को अविवाहित बताया था। उसकी उम्र भी 22 से 23 वर्ष के आसपास थी। लड़की जल्दी ही उसके झांसे में आ गई, या यूँ कहिए कि लड़की भी वही चाहती थी जो प्रीतम चाहता था। अतः प्रीतम ने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। बैंक का कोई न कोई बहाना लेकर वो उसके पिताजी से के पास चला जाता। कभी आधार कार्ड का आधार बनाता तो कभी पासबुक में सही एंट्री का बहाना। दरअसल में वो और उसके माँ बाप सोच रहे थे कि वो उसका हितैषी है, मगर प्रीतम तो सिर्फ अपने मकसद के लिए जाता था। एक दिन उस लड़की के पिता को बैंक में काम था, मगर उनके पास उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अतः लड़की ने प्रीतम को फ़ोन किया। प्रीतम तुरंत ही घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने प्रीतम को अपनी समस्या बताई तो प्रीतम ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपनी लड़की को आधार कार्ड और पासबुक दे दीजिए और मैं पूरा काम करवा कर उसे घर छोड़ दूंगा। लड़की के माँ बाप ने बिना सोचे समझे अपनी लड़की को प्रीतम के साथ भेज दिया, जिसका उसे पहले से इंतज़ार था। और लड़की को भी उसके साथ बाइक में जाने का बड़ा शौक था। अतः प्रीतम लड़की को लेकर बैंक की तरफ चल दिया। उस दिन वह लड़की को बैंक न ले जाकर एक सुनसान जंगल में ले गया, जिसका लड़की ने भी विरोध नहीं किया। जंगल में ले जाकर एक सुनसान जगह पर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और लड़की को उतारा। दोनों खड़े हो गए। फिर जो प्रीतम था वो धीरे धीरे लड़की के प्राइवेट अंगों को सहलाने लगा। जब प्रीतम को लगा कि अब लड़की उसके फेवर में आ गई तो उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और उसमें एक पॉर्न साइट खोलकर लड़की के हाथ में थमा दिया। वह 13 साल की लड़की उस पॉर्न फिल्म को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी और आहें भरने लगी। तो प्रीतम ने उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अब वह लड़की बेकाबू हो चुकी थी। वह खुद ही अपनी तरफ से पहल करने लग गई। उस दिन प्रीतम और उस लड़की ने के जो शारीरिक संबंध बने तो लड़की को लगा कि यही जन्नत है। अब दोनों के बीच मौका मिलते ही शारीरिक संबंध बन जाते और दोनों अपनी हवस की प्यास बुझाने लग गए थे। अब यह लड़की उम्र से पहले ही जवान हो गई तो उसकी माँ को कुछ शक हुआ तो उसने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस लड़की और प्रीतम की चोरी एक दिन जल्दी पकड़ी गई, जब प्रीतम और वह लड़की अपने ही घर में संबंध बना रहे थे। लड़की की माँ ने प्रीतम को सख्त हिदायत दी कि वह उनकी लड़की से आज के बाद कभी नहीं मिलेगा। प्रीतम पहले से ही शादीशुदा था। वह तो सिर्फ उस लड़की का इस्तेमाल अपनी हवस पूरी करने के लिए कर रहा था और यह सोचकर खुश था कि उसके दोनों हाथों में लड्डू है, जबकि लड़की उसे अविवाहित समझकर उसके साथ 7 फेरे लेने के सपने देख रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने घरवालों के खिलाफ उस लड़की ने अपने घरवालों के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और वह अपना घर छोड़कर प्रीतम के पास पहुंच गई। प्रीतम ने उसके लिए एक कमरा किराए का लेकर उसके साथ रहने लगा। ये दोनों 2 वर्ष तक बिना शादी के पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अब जो प्रीतम था उसके ऊपर 2 घरों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से रात भर गायब रहने लगा। अतः उसकी पत्नी ने इसकी जासूसी के लिए अपनी बुआ के लड़के साहिल को उसके पीछे लगा दिया। साहिल ने इसका पता भी लगा लिया। उसने अपनी बहन को बताया कि प्रीतम
एक और लड़की के साथ दूसरे मकान में रह रहा है। यह सुन के उसकी पत्नी ने घर में बवाल कर दिया। अब हर रोज झगड़े होने लगे। इसके चलते प्रीतम ने उस लड़की के पास जाना कम कर दिया। तो वह लड़की एक दिन उसके घर पहुंच गई और उसकी पत्नी से झगड़ा करने लगी कि वह उन दोनों के बीच से हट जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब प्रीतम को भी लग गया था कि जिन्हें वह दोनों हाथों में लड्डू समझ कर खुश था, वह अब उसके गले की फांस बन गया। अतः उसने अपने बुआ के लड़के साहिल को साथ लेकर उस लड़की को रास्ते से हटाने का फैसला किया। साहिल तुरंत तैयार हो गया। उसने इस काम के लिए अपने दोस्त सोनू को भी तैयार कर लिया, मगर सोनू ने एक शर्त रखी थी। वह पहले उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाएगा। साहिल ने हाँ भर दी। प्लानिंग के मुताबिक 11 अगस्त को प्रीतम ने उस लड़की से कहा कि आज वह उसे जंगल में घुमाने ले जाएगा, वहीं दोनों लोग रोमांस करेंगे। उस लड़की को जंगल में रोमांस करने का बहुत मज़ा आता था, और तो वह तैयार हो गई। शाम को 7 बजे प्रीतम और लड़की मोटरसाइकिल से जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में एक होटल में नाश्ता करने के लिए रुके तो वहाँ साहिल और सोनू भी पहुँच गए। नाश्ता करने के बाद प्रीतम उस लड़की को लेकर आगे बढ़ गया और पीछे साहिल और सोनू कुछ दूरी पर चल रहे थे। प्रीतम ने अपनी मोटरसाइकिल जंगल की तरफ मोड़ दी और एक सुनसान जगह पर खड़ी कर दी। लड़की उतरी और उसने तुरंत अपनी चुनरी जमीन पर बिछाई और लेट गई। वह अपने कपड़े उतारने लगी, तभी वहाँ साहिल और सोनू भी पहुँच गए। लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले ही साहिल ने उसकी पेट में एक के बाद एक कई चाकू के वार कर दिए। इतना ही नहीं, उसके दोस्त सोनू ने बदला लेने के लिए उसी चाकू से उसका गला रेत दिया, क्योंकि वह लड़की एक साथ प्रीतम और सोनू के साथ रिलेशनशिप में थी। पुलिस ने जब प्रीतम के काल की सीढ़ियाँ निकाली तो 11 अगस्त को उसकी 22 बार साहिल से बात हुई थी। जब रास्ते के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो वो दोनों उस होटल में आते जाते दिखाई दिए। प्रीतम और आते जाते दिखाई दिए। इसी आधार पर प्रीतम को गिरफ्तार किया गया। उसने अपना जुर्म कबूल करने के साथ साथ साहिल और सोनू को भी इस हत्याकांड में कांड का जिम्मेदार बताया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। प्यार हवस ने एक नाबालिग की जिंदगी छीन ली और तीनों को अपराधी बना दिया। इन सब के बीच प्रीतम की पत्नी, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, वह पिस कर रह गई। आपका क्या कहना है दोस्तों? इस कहानी के बारे में कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।